रहूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी जिद से ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं ना, ये लोग को अपनी जिद तो मैं मनवा करके ही रहूंगी। कुहू, अरे यार खाना क्यों नहीं बनाई है तुम? अच्छा, तो आप मुझे घर में काम करने वाली बाई समझ रखे हैं क्या, जो मैं खाना बना कर रखूं आपके लिए? अरे कैसी बातें कर रही है तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? जो मैं बोल रही हूँ कर क्यों नहीं रहे हैं आप? देखो वो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो मैं भी नहीं करूंगी। क्या बेटा? अरे हाँ माँ, मेरी बात तुम्हारे दामाद जी मान ही नहीं रहे हैं। देख लो माँ, मैं कुछ कर लूंगी। अरे बेटा, इतना छोटी छोटी बात के लिए ऐसे क्यों बोल रही है? अरे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसे मत कर बेटा। तू आ जा मायके, उसके बाद देखना दामाद जी कैसे नहीं सीधा होते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी निकल रही हूँ। ये दामाद समझ के रहा है मेरी बेटी को, ऐसे कैसे नहीं करेगा वो, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। बहू कहाँ जा रही है? बहू? हाँ माँ जी बोलिए। ये बन ठन करके इतनी रात में कहाँ जा रही हो बहू? माँ जी, आज मैं उनके साथ बाहर मूवी देखने जा रही हूँ, 9 से 12 की मूवी। और मेरा खाना का क्या? तू वहाँ मजे लेकर के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पिएगी और मैं यहाँ भूखी रहूंगी। माँ जी, खाना बनाकर सब रखती हूँ, आप बस गर्म करके खा लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं होता कि अपनी सास को पूछ ले। माँ जी, आप हर समय तो बाहर जाते ही हैं, सहेलियों के साथ सैर सपाटे के लिए जाते रहती है, क्या हमें अकेले घूमने का मन नहीं होता माँ जी? हमें भी तो थोड़ा सा जिंदगी जीने का मन करता है ना। इतने इतने दिन हो जाते हैं माँ जी, हर समय तो मैं घर में ही रहती हूँ। अरे क्या हो गया? क्या होगा क्या बेटा? तुम्हारी पत्नी तो मुझे खाना गर्म करके खाने के लिए बोल रही है और खुद मूवी देखने जा रही है। तो माँ इतना टेंशन लेने की क्या बात है? आप अपनी सारी सहेलियों को बुला लो और टीवी पर मूवी लगा करके बैठ करके देखते रहो। अब कौन इस समय आया? अरे दीदी, आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? हाँ को, इतनी रात में ये बैग वैग लेकर के क्यों आई है? अरे बेटा, इतनी रात में क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? माँ, मैं वो घर मतलब अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ आपके पास, मैं कभी नहीं जाऊंगी माँ। अरे क्या बोल रही है बेटा? दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा नहीं माँ, उस घर में मेरी इज्जत, मेरी बात की कोई कदर ही नहीं रहती। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ कैसे रहना? दीदी, घर छोड़ करके आना आसान होता है, लेकिन रिश्ते तोड़कर आना बहुत मुश्किल होता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार बात तो कर लेती। भाभी, आपकी आवाज इसलिए ऊंची हो रही है ना कि आपकी ससुराल इतनी अच्छी मिली है। अगर आप मेरी जगह होती ना तो पता चलता कि जिंदगी क्या होती है। बेटा, बिल्कुल टेंशन मत ले तू, ये मायका का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। आखिर बात क्या हो गई को कि आखिरकार तुझे रात को अपना ससुराल छोड़ करके यहाँ आना पड़ा? सच सच बता, दामाद जी ने कुछ कहा है? अरे भैया, कुछ उन्होंने कहा क्या? उन्होंने तो मुझे घर से धक्के मार करके निकाल दिया। क्या? मेरी बहन को उन्होंने धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया? रुको, अभी मैं दामाद जी को फोन करता हूँ, आज तो मैं बात साफ साफ करके ही रहूंगा। नहीं भैया, अब फोन से बात नहीं, सीधे कोर्ट में बात होगी। अब तो मैं उनसे तलाक लेकर के ही रहूंगी। तलाक? अरे तुम होश में तो हो ना को, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? भैया, जहाँ रोज इज्जत चली लो वहाँ रिश्ता नहीं सजा होती है। मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा अपने मायके में रहना चाहती हूँ। ये क्या कर रही है दीदी आप? बहू, अभी मेरी बेटी घर में भी नहीं आई और तेरे कलेजे में आग लगने लगी। तुझे तो अभी से ही परेशानी होने लगी कि अब ननद यहीं रहेगी। माँ जी, मेरे कलेजे में आग नहीं लगी है, लेकिन घर में अगर रोज रोज बारूद आएगा तो डर तो लगेगा ना। मतलब क्या है तेरा? देखिए माँ जी, मैं दीदी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन घर गुस्से से नहीं, समझदारी से चलता है। तलाक लेना आसान है, लेकिन जिंदगी भर उसका बोझ उठाना आसान नहीं होता। मुझे सब पता है। मुझे सब पता है बहू, तुझे तो बस सिनेमा घूमने का शौक चढ़ा रहता है हमेशा। इधर मेरी बेटी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है और तुझे बाहर घूमने की पड़ी है। माँ जी, मैं बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपने पति के साथ बाहर जाने का मन बनाया था, लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत में ही बाहर घूमने का लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं पूनम, हम लोग फिर कभी चलेंगे, इतना गुस्सा मत हो। देख रही है कू, मेरी बेटी मुसीबत में घर आई है और इसे तो अपनी मूवी की ही पड़ी हुई है। माँ जी, मुझ में भी इतनी समझ है कि ऐसे समय में कोई मूवी देखने बाहर नहीं जाता, लेकिन एक बात मेरी भी समझ लीजिए, जैसे दीदी का ये घर है ना, वैसे ये घर मेरा भी है। ज्यादा चिक-चिक मत कर, जाकर के इसके लिए खाना बना। बेचारी सूख करके काटा हो गई है, लगता है इसके ससुराल में खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। कुहू, तू बात तो बताना सही सही, आखिर बात क्या हो गई? दामाद जी तो इतने समझदार है, फिर ऐसा क्या हो गया? भैया, एक बात हो तो ना मैं आपको बताऊं, वहाँ सौ सौ बातें
ठीक है कुहू, ऐसा किया उन्होंने तेरे साथ? मैं कल ही दामाजी से बात करता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कुछ मेरी बहन के साथ करने की? नहीं बेटा, तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में अपने आप उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जब वो घर खाली दिखेगा ना, तभी वो खुद लेने आएगा मेरी बेटी को। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुम्हारे मामा जी के साथ दामाजी के घर जाऊंगी। ठीक है माँ, अगर तुम मामा जी के साथ है दामाजी के घर जाती है तो ठीक है, जाओ, क्योंकि तुम लोग अभी बड़े हो। हाँ बेटा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी मैं दामाजी को। जाओ आराम करो तुम। बेटा कुहू, चल कमरे में हाथ पैर धो, थक गई होगी तुम, और इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुझे। ठीक है माँ। भाभी, अरे भाभी अभी तक आप उठ नहीं रहे हैं? अरे कितना लेट तक सोते हैं? अरे भाभी उठेंगे। अरे मुझे चाय पीनी है, उठ करके चाय बनाइए ना। आपको दिखाई नहीं देती कि मैं कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी में हूँ? अरे भाभी कम से कम मेरा समय पर खाना पीना तो दे दिया कीजिए ना। दीदी मैं बस अभी आ ही रही थी। अरे बेटी घर आई है, ये कितनी तकलीफ में है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो अपना सजने संवरने के पीछे लगी हुई है। अरे तुझे सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना घर की दिक्कत तुम्हें दिखाई देगी। वाह भाभी वाह, अब तो नई नई डेली साड़ी पहन रही है। कल मैं देखी थी अलग ड्रेस पहने हुए थे मूवी देखने के लिए, और आज एक नई साड़ी। देखती नहीं है माँ, भाभी कितना खर्च करती है। अभी शादी के 6 महीने ही नहीं हुए और एक और नई साड़ी आ गई। पता नहीं है भाभी मेरे भैया की कितना पैसा खर्च करवाती होगी। तुम्हें पता है माँ, अगर मैं थोड़ा सा भी अपने ससुराल में अपने पति से खर्चे करवा दूं ना। ये साड़ी आपके भैया ने नहीं दिलवाई है, ये साड़ी तो मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट पर दी थी। ओह वाह भाभी, आपकी भाभी तो बहुत ही दिलदार निकली। काश मेरी भाभी भी ऐसी ही होती। मैं जा रही हूँ दीदी चाय नाश्ता बनाने। देख रही है ना माँ, ये भाभी की नौटंकी। ये मुझे क्या जताना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से अपने ससुराल को संभाली हूँ और मैं अपना ससुराल छोड़ करके आई हूँ। कल रात को भी यही बोल रही थी ना भाभी माँ। अरे बेटा तू शांत रह ना, इसके बोलने से क्या होता है? ये थोड़ी ना घर की मालकिन है, अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये नहीं कमाती है, तेरा भाई कमाता है, तो फिर तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? चल बेफिक्र होकर के रह। चल बैठ जा करके, मैं आती हूँ बहू को बोलकर तुम्हारा फेवरेट कुछ नाश्ता बना दे। ये मेरी बेटी नहीं आई कि काल हो गई है इसकी। मेरी जब से ननद घर में आई है ना, तब से मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। एक पल भी फुर्सत नहीं मिलती है मुझे मेरे लिए, जैसे जिम्मेदारियों के चक्के में मैं पिसते जा रही हूँ। पूनम नाश्ता बन गया है तो दे दो ना। हाँ अभी परोस रही हूँ। और वैसे भी पूनम तू इतना टेंशन मत लो, एक दिन ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा, आप देख नहीं रहे हैं? जब से दीदी घर में आई है 5 सुबह बजता नहीं है कि चिल्लाने चिखने लगती है कि मैं परेशान में हूँ, ये लोग अभी तक सोई हुई है। ये क्या अच्छा लगता है? अरे पूनम टेंशन मत लो, एक दिन ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी ना कुहू हमेशा के लिए यहाँ रहेगी। माँ तो बोल रही थी कि मामा जी को लेकर के बात करने जाएगी, लेकिन देखता हूँ, पूछता हूँ कि ये कब जाएगी। जब तक तुम नाश्ता परोसो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। जी माँ। भैया। हाँ कुहू, माँ को देखी है क्या? वो अभी वक्त के लिए बाहर गई है भैया। अच्छा, माँ गई थी तुम्हारे ससुराल? नहीं भैया अभी माँ नहीं गई है मेरे ससुराल में। वो बोल रही थी कि मामा जी का कुछ काम है, वो फ्री होते हैं तब मैं मामा जी के साथ तुम्हारे ससुराल जाऊंगी। अच्छा पूनम यार जल्दी नाश्ता परोसो। हाँ अभी ला रही हूँ। ये अभी तक नहीं आए ऑफिस से, कब तक आएंगे? पता नहीं आज इतना लेट क्यों हो रहा है इनका। सब सो गए और मैं जगी हुई हूँ, और सुबह उठते के साथ मेरी ननद चिल्लाएगी कि मैं अभी तक सोई क्यों हूँ। पूनम आ गए आप, इतना लेट क्यों हो गई? अरे यार काम बहुत था इसीलिए लेट हो गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले खाना परोस दो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है आप हाथ पैर धोइए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। माँ जी और दीदी अभी तक जगे हुए हैं। कुछ समय पहले तो बोले थे कि मुझे नींद आ रही है, जा रही हूँ सोने। क्या माँ बेटी बात कर रहे हैं? पहले इनको खाना परोस देती हूँ। अरे बेटा तूने अच्छा किया जो यहाँ आ गई। जब तक दामाद जी तेरी बात नहीं मानता ना, तब तक तू मायके में ही डटी रहना। मामा अब मैं ठान चुकी हूँ कि जब तक घर में बंटवारा नहीं होगा और घर मेरे नाम नहीं होगा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे बेटा मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी कि मौका देखकर घर अपने नाम करवा ले, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? अब देखना माँ, मैंने तलाक की धमकी भी दे दी है। अब तो डर के मारे वो खुद ही मेरे नाम पर घर कर देगा। और नहीं तो क्या बेटा, मैं तो इसीलिए बहू बेटे के सामने नाटक कर रही थी कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है। और नहीं तो क्या माँ, ये लोग को बताना, ये लोग अगर बताए ना तो तुरंत ही भैया मुझे घर वापस भेज देंगे कि ऐसा छोटा मोटा कुछ लड़ाई नहीं होता है। जाओ कहूँ जाओ घर जाओ। अरे उसकी बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ ना। ऐसे कैसे तुम्हें तुम्हारा भाई घर भेज देगा? जब तक दामाद जी का अकड़ नहीं शांत होता है ना, तब तक मैं तुम्हें उस घर में जाने नहीं दूंगी। मतलब दीदी लड़ झगड़ कर खुद आई है, इन्हें घर से नहीं निकाला गया और ये सब मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। और हाँ बेटा, जब तक तू यहाँ इस घर में हो ना, तब तक तुम आराम से रहना, कोई काम मत करना, कोई काम करने का टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैं हूँ ना। ये बहू किस काम की है? बहू सारा काम करेगी।
आखिरकार बहू को भी तो पता चले कि बेटी की क्या जगह होती है मायके में। तो और नहीं तो क्या माँ, अभी तक तो मैं अपना रिश्ता निभा रही थी, लेकिन अब मुझे अपना घर बचाना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पूनम बोलो। शादी के 6 महीना होने को है, लेकिन मुझे घर में बहुत घुटन सी होती है, इसलिए मैं फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करना चाहती हूँ। देखो पूनम, मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच। क्यों? आपने मुझे नौकरी करने की परमिशन जो दे दी। बहू, 1 मिनट अभी आई। हाँ ठीक है। चलो, सुबह उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता भी बना दी और खाना भी बना दिया और रसोई भी साफ कर ली। अब ऑफिस जाने के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू, और वो भी सुबह सुबह? माँ जी, मैं आज से और अभी से मैं फिर से अपना नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। ओहो, तो घर का काम कौन करेगा महारानी? काम सब मिलकर करेंगे माँ जी। अच्छा, माँ, मैंने ही पूनम को नौकरी करने के लिए कहा है। वो पढ़ी लिखी है, घर भी संभाल लेगी और काम भी कर लेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ। ये तो बहू अपना मन मर्जी की हो गई। इसे नौकरी करने का मन हुआ तो पति को भी मना ली और दोनों निकल गए नौकरी करने के लिए। भाभी भाभी कहाँ है? अरे मेरी चाय तो दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी? अरे भाभी कहाँ मर गई? कान में क्या तेल डाल रखा है जो सुनाई नहीं दे रहा है? अरे बेटा किसे बुला रही है तू? अरे माँ भाभी को बुला रही हूँ। सुन रही है, कब से मैं आवाज दे रही हूँ, अभी तक भाभी आई नहीं। अरे बेटा आज बहू घर पर नहीं है, वो ऑफिस गई है। अब तुझे और मुझे ही खाना खुद लेना पड़ेगा। क्या भाभी ऑफिस चली गई और हमें बताया भी नहीं? अरे बेटा बताई है, लेकिन तुम सो रही थी। देखो माँ, मैं किचन में पैर नहीं रखने वाली हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। चलो एक बात बताओ माँ, भाभी को नौकरी करने के लिए किसने बोला? पहले उन्हें घर देखना चाहिए या नौकरी? अरे बेटा नौकरी करने के लिए तो इजाजत तेरा भाई ने दिया है। बस यही है माँ, भैया का यही काम है, सिर्फ अपनी पत्नी का हाँ में हाँ मिलाना। वो आगे पीछे कुछ देखते नहीं है, घर का काम कैसे होगा? अरे बेटा वो तो बोल करके गया है कि मेरी पत्नी घर भी देख लेगी काम भी देख लेगी। अच्छा मैं भी देखती हूँ, पर माँ मुझे भी बेटी चाहिए, प्लीज जल्दी लेकर के आओ। ठीक है बेटा। भाभी आप आ ही गए हैं तो जरा जा करके जल्दी चाय बना कर ले आइए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दीदी किचन में दूध चीनी चाय पत्ती सब रखा हुआ है, आप जाइए किचन में और चाय बना लीजिए। और हाँ मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऑफिस से थक करके ही आ रही हूँ। वाह भाभी, अब मैं आपको चाय बना करके पिलाऊंगी। क्यों नहीं बना कर पिला सकते हैं दीदी? जब मैं पूरे घर के लिए खाना बना सकती हूँ तो आप तो 2 कप चाय बना सकती है ना? भाभी ये मेरा मायका है, मैं इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ। तो दीदी मैं भी इस घर में चूल्हा चौका करने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी सुबह से रात तक काम करते रहती हूँ ना। बहू ऑफिस जाने लगी है तो इसका मतलब क्या कि घर का काम बंद हो जाएगा? माँ जी घर के काम से मुझे कभी परेशानी नहीं थी, लेकिन काम के साथ है ताने मुफ्त में मिलते हैं, इससे जरूर मैं परेशान हो जाती हूँ। वाह बहू, एक दिन नौकरी करके आई क्या, अब मेरी बेटी पर धौल जमाने लगी। इससे तुम काम करवाएगी? हाथ तोड़ करके रख दूंगी तेरे हाथ में। माँ जी अगर आप मेरे हाथ तोड़ देंगी ना तो फिर खाना भी तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। और सुन, अब मेरी बेटी अपने पति से तलाक होने के बाद अब हमेशा के लिए अपने मायके में ही रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मेरी बेटी को दे देना, ताकि इसे किसी चीज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और ये अपना हर जरूरत ख्वाहिश पूरी कर सके। हाँ जी ध्यान से मेरी बातें सुन लीजिए, मैं नौकरी आपकी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं करती हूँ, मैं नौकरी अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के लिए करती हूँ। मेरी सैलरी में किसी की हिस्सेदारी नहीं लगेगी। बहू तेरे ऑफिस जाने के बाद हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं क्या? माँ जी ऑफिस जाने से पहले नाश्ता और खाना बना करके जाती हूँ, पर मैं तो अपनी थाली खुद लगाती हूँ ना। अच्छा तो उसका क्या, मैं कीमत दूंगी। भाभी आप नौकरी क्या करने लगी, अपने आप को तो बहुत बड़ा समझने लगी है। हमारे घर में बहुएं नौकरी करके अकड़ नहीं दिखाती, मेहमानों से अच्छे से बात करती है। दीदी मैं कोई अकड़ नहीं दिखा रही हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और माँ जी दीदी मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे, घर की मालकिन बनकर हुक्म न चलाए। अच्छा भाभी मैं मालकिन बन गई हूँ, जरा ये बताइए मैं इतनी तकलीफ में हूँ और मेरा कोई काम नहीं किया हुआ है, मेरा
पूनम, आपको पता है ना कि दीदी हमेशा झूठ बोलती है, इसलिए तो मैंने नौकरी ज्वाइन की है। क्योंकि इनकी नौकरी करने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर के कमाऊं और मैं अपने पैसे से खाऊं। मैं कोई इनकी नौकरानी नहीं हूँ। पूनम तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नौकरी करने की छूट क्या दी? तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? हाँ तो क्या कर रही है तुम? क्या जरूरी है तुझे कुहू से इस तरीके से बातें करना? अरे तुम्हें पता है ना कि वो कितनी तकलीफ में है। समझा ले बेटा, समझा ले अपनी पत्नी को। ये तो एक दिन नौकरी क्या करने गई, घर में तो तांडव ही कर रही है। मेरी बेटी अपने मायके में आई कि चलो कुछ दिन जाकर के थोड़ा मन को स्थिर करूंगी, लेकिन यहाँ तो आने के बाद इसकी भाभी सही नहीं रहने दे रही है। अच्छा माँ जी, मैं इनको मन का स्थिर नहीं करने दे रही हूँ, तो ये जो अपने ससुराल में करके आई है उसे क्या बोलेंगे आप? देख रहे हैं भैया, ये भाभी मेरे से तो दुश्मनी ही पाल रखे है। मेरे मायके में आए हुए कितना दिन हुआ, अरे भाभी किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। आप ही बताइए भैया, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति मेरे घर से निकाल दिए। मैं अपने मायके में ही आई हूँ ना भैया, बताइए और कोई दूसरा ठिकाना है जो मैं वहाँ जाऊँ? पूनम, क्या पूनम पूनम बोले जा रहे हैं? आप अपनी बहन की असलियत जानते हैं? क्या असलियत है मेरी बहन का? ये मैंने कल अपने कानों से साफ-साफ सुना है। माँ जी दीदी को यहाँ रहने और ससुराल में झगड़ा करने के लिए बढ़ावा दे रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। माँ जी आपके सामने सिर्फ भोली बनने का नाटक कर रही है। दीदी यहाँ जानबूझ करके आई है। दीदी अपने घर का बंटवारा चाहती है। जीजा जी ने घर इनके नाम करने से मना कर दिया, इसलिए यहाँ आकर के बैठ गई है मुंह फुलाकर। अच्छा बहू, तुम हमारी बातें को कान लगा करके सुनते भी रहती हो। झूठ बोल रही है, यही संस्कार लेकर आई है अपने मायके से। अपने काम से काम नहीं रखती। पूनम, तुम मेरी बहन और मेरी माँ को झूठा साबित कर रही हो। जरा ये बताओ, ये झूठ क्यों बोलेगी? तुम्हें मेरी बहन पर शक हो रहा है ना? मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बस बहुत हो गया पूनम, मैं खुद दामाद जी से बात करूंगा। ठीक है, आप जरूर जीजा जी से बात कर लीजिए, लेकिन एक बार सच्चाई भी उनसे पूछ लीजिएगा। ये नहीं कि अपना ही बात रखते रहिएगा। सिर्फ दीदी के कहने पर मत सुनिए, अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। ठीक है भाभी, ठीक है। भैया मैं नाटक कर रही हूँ ना, देख रहे ना भैया, भाभी मुझे झूठा साबित कर रही है। मैं दुखी हूँ और इन्हें लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। आपको पता भी है, दीदी जब से इस घर में आई है, इनका बस एक ही काम है, हम दोनों पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा करना। हर एक बात में आग लगाना, हर एक बात में ताना देना। अच्छा भाभी, अब मैं घर तोड़ने वाली हो गई हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन जो इंसान हर समय दूसरे के रिश्ते में जहर घोले उसे घर जोड़ने वाला भी नहीं कहते। पूनम, तुम हद पार कर रही हो। मैं आज पहली बार अपनी हद के अंदर बोल रही हूँ। और हाँ सासू माँ, कान खोल करके मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मुझे आपकी बेटी इस घर में एक पल के लिए भी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कोई बेचारी या दुखियारी नहीं है, बल्कि ये चलती फिरती माचिस की तिल्ली है। जहाँ जाती है वहाँ शांति नहीं, झगड़ा लेकर जाती है। अच्छा, मेरी बेटी एक माचिस की तिल्ली है? अरे मेरे बेटे को तो तूने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, वो अब मेरी सुनता कहाँ है? लगता है मेरा बेटा शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो कैसे थे माँ जी? अरे पहले जैसा ये होता ना, जो तू सास और ननद से इस तरीके से बदतमीजी कर रही हो, तो एक थप्पड़ मार कर तेरी अक्कल ठिकाने लगा देता, और तुम्हें यहाँ खड़ा होकर इतना बर्दाश्त नहीं करता, बाल पकड़ करके घर से बाहर निकाल देता। खबरदार पूनम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को और मेरी बहन को जैसे तैसे बातें बोलने वाली? मेरी माँ और मेरी बहन से अच्छे से पेश आओ, वे तुमसे बड़ी हैं, उनकी इज्जत करना सीखो। ये लोग झूठ नहीं बोल सकती, झूठ तुम बोल रही हो और इन पर इल्जाम लगा रही हो। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी जब तक ये माचिस की तिल्ली अपने ससुराल वापस नहीं जाती। इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगी। खुद अपने ससुराल में आग लगा करके आई है और यहाँ आकर के अपने भाई भाभी की खुशियों में आग लगा रही है। देख रहे हैं ना भैया, आज तक मुझे ऐसा कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला था। मैं तो यहाँ आई हूँ तब से चुपचाप ही रहती हूँ, जो मिलता है चुपचाप सब खा पी लेती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, मैं अपनी दुख में हूँ, इसलिए इनकी कोई मदद नहीं करती हूँ। शायद इसीलिए इनको इतना मन में मेरे लेकर के घृणा है। भाभी मैं बोल रही हूँ ना कि मैं खुद ही दुखी हूँ, तो भला मैं आपकी मदद क्यों करूँ? जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपकी मदद करूंगी ना। दीदी इतनी भोले बनने की एक्टिंग तो मत कीजिए, सच क्या है मैं सब जानती हूँ। और आप अपनी माँ और बहन के कहने पर मेरे ऊपर हाथ उठाए, तो ठीक है, आप रहिए अपनी माँ और बहन के साथ, मैं जा रही हूँ। जहाँ जाना वहाँ जाए महारानी। भैया भाभी मेरे कारण चली गई ना, पर मैं नहीं चाहती थी कि भाभी इस घर से जाए।
अरे बेटा कुहू, मेरे से इतना काम नहीं होते हैं। बेटा जाओ ना, जाकर चाय बना लो ना। बेटा तेरा भाई सर पकड़ करके बैठा हुआ है, शायद उसे सर में दर्द होगा। जाना बेटा, चाय बना कर ले आना। भाभी को अभी जाना था क्या? इनके जाने के बाद सारा काम का बोझ मेरे ऊपर आ गया। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, जो मैं सुबह 10-11 बजे उठा करती थी, जो यहाँ आने के बाद 7-8 बजे उठ रही हूँ। लेकिन ये सब मैं मजबूरी में कर रही हूँ, भैया को आखिरकार मैं दिखा सकूं कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं तो ये साबित करना चाहती हूँ कि भाभी ही गलत है, मैं सही हूँ। अरे बेटा मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ ना, तू अकेले अकेले घर का सारा काम करते रहती हो। कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी। मैं तो बोझ बन रही हूँ ना, मेरी वजह से ही सब परेशान है। अरे नाना बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? क्या बोलूं माँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अरे घर का माहौल देख देख करके मैं तो और परेशान हो गई हूँ माँ। अरे बेटा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो तो बहू नौटंकी कर रही है। एक दिन नौकरी क्या की, घर को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बना ली। तू गलती अपने ऊपर मत लो, गलती बहू का ही था। तू बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ रहने दो, तुम्हारी बहू को तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी माँ की और भैया की तो चिंता है ना। मैं भला कहाँ जाऊँ? बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा कुहू, अब क्या हुआ माँ? बेटा तू दामाद जी के पास है नोटिस भेजने वाली थी, संपत्ति वाली, भेजी तूने? हाँ माँ, अभी मैं तैयार करके रखी हूँ, भेजने की तो सोच ही रही हूँ, लेकिन थोड़ा घर में माहौल तो ठीक ठाक होने दो। अच्छा तुम्हारी बहू का फोन आ रहा माँ? अरे बेटा वो क्यों करेगी मेरे पास फोन, छोड़ो जाने दो, जहाँ है वो ठीक है, मैं यहाँ आराम से हूँ। माँ, कुहू। लगता है कुहू और माँ अपने कमरे में ही होंगे। यहाँ भी नहीं है कोई। और ये कौन सी कागज पड़ी हुई है? संपत्ति बंटवारा का नोटिस, इसके नीचे तो साइन तो कुहू का ही है। कुहू, ये क्या है सच्चाई? क्या है कुहू, बता रही है तुम? भैया मैं समझाती हूँ। क्या समझाएगी तू मुझे? तुझे किसी ने घर से निकाला नहीं था तो खुद बंटवारे के लिए लड़कर आई थी ना, और यहाँ आकर के मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाती रही। रुको, अभी मैं दामाद जी के पास फोन लगाता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, जिसे आप बेचारी समझ रही थी ना, ये बेचारी नहीं, पूरा घर तोड़ने की प्लानिंग करके आई है। भैया मैंने क्या गलत किया? मुझे तो मेरा हक चाहिए था। हक चाहिए था तो अपने घर में रह करके हक मांगती ना, यहाँ आकर के मेरा घर क्यों तोड़ी? मेरी पत्नी को घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ा? अब समझ में आ रहा है मुझे, पूनम सच बोल रही थी। गलत पूनम नहीं थी, सबसे बड़ी गलती मेरी थी, मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया। आइए दामाद जी। माँ जी, आप अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ा लिए है ना कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं रहा। संस्कार के नाम पर कोई चीज भी उसे दी नहीं है। हर समय बस यही सिखाया है, बंटवारा कर लो, काम मत करो, घूमो फिरो, दूसरे के घर में जाकर राज करो। अरे माँ जी, एक माँ अपनी बेटी को यही सब सीख दे करके उसे अपने ससुराल भेजती है कि उसका घर बर्बाद हो जाए। मैं बराबर सुनता था आप जो बात करते थे अपनी बेटी से। मैंने कितनी बार कुहू और आपकी बातें फोन से सुनी थी। पता है भैया, आपकी बहन सिर्फ शॉपिंग पर पैसा उड़ाना जानती है, कोई काम नहीं करती। इसे डर है कि माँ अपना हिस्सा छोटे बेटे को न दे दे मेरे छोटे भाई की शादी के बाद, इसलिए आपकी बहन शादी से पहले सब अपना नाम करवाना चाहती है। जब मैंने मना किया ना भैया, तो ये को प्रॉपर्टी के कागज लेकर के यहाँ आ गई और बोली साइन कीजिए, अगर नहीं तो मैं मायके से वापस नहीं आऊंगी। तलाक की धमकी देती रही, यह कहती रही कि भाभी तो घर छोड़कर चली गई है, अब मायके का प्रॉपर्टी में इसे हिस्सा मिलेगा। हमेशा भी यही कह रही थी कि मैं मायके में आराम से रहूंगी। ये क्या सच है? पूछिए माँ जी, या तो आपको भी पता होगा। माँ, आपकी बेटी ना अपना घर ही सिर्फ नहीं तोड़ा है, मेरा भी घर तोड़ दी। मैं ही पागल था जो माँ और बहन के बातों में आ गया। मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैं अब अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसके सामने हाथ ही क्यों न जोड़ना पड़े। अरे भैया, आपकी बहन की तो फितरत है, बार बार झूठ बोलना, सच्चाई छिपाना, घर में लड़ाई करवाना, ये सब रिश्ते खत्म ही कर देती है। मैं अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो भाइयों में फूट करवाए, घर को घर नहीं पार्टी क्लब समझे। सुनो कुहू, तुमने मुझे तलाक का नोटिस भेजा था ना, अब सुन लो, मैं तुम्हें खुद तलाक देना चाहता हूँ। ऐसी पत्नी से तंग आ चुका हूँ मैं, जो रिश्तों से ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसों को महत्व देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे एक बार मौका दे दीजिए। तू तो अपने भाई के प्रॉपर्टी पर ही नजर गड़ाए बैठी थी, गलती तेरी जितनी है ना उससे ज्यादा मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे सही संस्कार ही नहीं दिए। दामाद जी, एक बार
कर दीजिए। इसे अपनी गृहस्थी दोबारा बसाने का मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ, अभी एक संस्कारी और समझदार पत्नी बनकर दिखाएगी। दामाद जी, कुहू से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक बार हर इंसान को मौका मिलता है। आप एक बार कुहू को भी मौका दे दीजिए। आप इसे एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बहन को एक बार मौका देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर ये दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो मैं खुद आपकी बहन को मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बेटा को उठ, जा दामाद जी के साथ अपने ससुराल जा। लेकिन हाँ, आगे से ऐसा कोई गलती मत करना बेटा। मेरा सर नीचा मत करवाना। जी माँ। बैठिए दामाद जी, मैं भी आपके लिए चाय पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं भैया, मुझे अभी वो सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर कभी आऊंगा तो चाय पानी कर लूंगा। ठीक है, बैठिए, मैं कुहू को भेजता हूँ। मैं गुस्से में अपना आपा क्यों खो दिया था। अपनी माँ और बहन के बातों में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। उसे एक पल की कड़वाहट ने सालों के भरोसों को तोड़ दिया। पूनम उस दिन बिना कुछ बोले बैग उठाकर अपने मायके चली गई थी। वो इस घर में आकर के घर को तो अच्छे से देखभाल कर रही थी, घर को सजा संवार रही थी, और मैं क्या किया। बेटा ले आओ बहू को उसके घर से। घर सुना सुना हो गया है, घर काटने को दौड़ रहा है। बेटा हमारी गलती थी और बहू घर छोड़ करके चली गई। बेटा मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज बेटा जाओ, बहू को ले आओ। माँ, मैं किस मुंह से माफी मांगने जाऊं, जबकि सारा गलती मेरा ही है। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा। बेटा जो हो गया जहाँ बहू को लेकर आ। पूनम, मैं अपने सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। कौन है बिटिया? अम्मा जी। मैंने न सिर्फ तुम्हारा दिल दुखाया, बल्कि अपना सम्मान भी खो दिया। मैं जानता हूँ कि घाव भरने में समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो। कि तुम मुझे खुद को सुधारने का एक मौका दोगी। नहीं बेटा पूनम, दामाद जी खुद आकर के तुमसे माफी मांग रहे हैं ना। माँ, आप नहीं जानती हो कि वहाँ क्या हुआ था मेरे साथ। बेटा मैं जानती हूँ जो हुआ वो बुरा था, पर मैं कभी नहीं कहूंगी कि दामाद जी सही थे। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है बेटा कि इंसान मिट्टी का पुतला है और गलतियाँ सबसे होती है। पर माँ, इसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्या मेरा आत्मसम्मान कुछ नहीं था? बेटा तेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, और इसीलिए दामाद जी आज तेरे सामने तुझसे माफी मांग रहे हैं। देख बेटा, एक व्यक्ति वो होता है जो गलती करके वो सही मानता है, और दूसरा वो गलती करने के बाद शर्मिंदा होकर उसे सुधारने का कोशिश करता है। दामाद जी की आंखों में सच्चा पछतावा है बेटा। बेटा इंसान बुरा नहीं है, उसका वो पल बुरा था। अगर वो अपनी माँ और बहन की बातों में आया तो वो उसकी ना समझी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है उसका अपना घर तुमसे है। बेटा माफी मांगने वाले से माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। एक मौका देकर देख, शायद एक कड़वाहट तुम्हारे रिश्ते को भविष्य के लिए और भी मजबूत और पारदर्शी बना दे। बेटा रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उसे निभाना और सींचना बहुत मुश्किल। अपने घर को वापस संवारो, लेकिन इस बार अपनी शर्तों और आपसे सम्मान के साथ। माँ सही तो बोल रही है, सजा देने से ज्यादा जरूरी सुधार की गुंजाइश देना है। ठीक है, मैं वापस चलूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि हमारे बीच अब कोई तीसरा नहीं आएगा, चाहे वो आपका परिवार की ही क्यों ना हो। हमें अपने रिश्ते के फैसले खुद लेने होंगे। मैं वचन देता हूँ पूनम, आज से, अब से हमारा रिश्ता सिर्फ भरोसे और सम्मान की नींव पर टिकेगा।